राजा परीक्षित 5 स्थान देने के बाद लौट करके गए अपने तहखाने में जाकर के। सुंदर जरासंध का मुकुट था, केवल देखने के लिए कि ये मुकुट मुझ पर कैसा लगेगा। जैसे ही मस्तक पर धारण किया, जरासंध ने उस मुकुट को अनीति से कमाया था। अनीति से कमाए गए धन को जैसे ही मस्तिष्क पर धारण किया, राजा परीक्षित की मति भ्रमित हो गई। आखेट को वन में गए और वन में एक ऋषि के आश्रम, शमीक ऋषि के आश्रम पर जाकर के शमीक ऋषि से जल की याचना की। लेकिन ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, जिसके कारण बाहर की व्यवस्था अवस्था पता नहीं चलती। यहां एक छत्र सम्राट ने जब जल मांगा तो त्रातक समाधि में होने के कारण उन्होंने अनसुना कर दिया। लेकिन राजा को क्या लगा, मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं जल मांग रहा हूं, मुझे दे नहीं रहे। एक बात बोल दें बंधुओं, कलयुग का प्रभावी व्यक्ति, उसको बात बात पे अपना अपमान लग जाता है। जिसको छोटी छोटी बातों पे लग जाए, मेरा अपमान कर दिया, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया, मेरे साथ बुरा किया है, समझ जो कलयुग का इस पे बहुत प्रभाव है। जब मांगा जल, लेकिन समाधि में बैठे हुए संत ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो अपना अपमान लगा। बताओ, एक छत्र सम्राट जल मांग रहा और ये पानी नहीं दे रहे हैं, समाधि का आडंबर कर रहे हैं। मरा हुआ सर्प उठा के गले में डाल दिया। यह दृश्य शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने देख लिया और उन्होंने कहा, मेरे पिता समाधि में बैठे हैं और समाधि का व्यक्ति कोई प्रत्युत्तर देता है, और राजा ने मेरे पिता का प्रत्युत्तर ना देने पर उनका अपमान कर दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा और राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। राजा परीक्षित लौट करके आए, जैसे ही मुकुट उतारा उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। यहां शमीक ऋषि की आंख जब खुली तो गले में मरा हुआ सर्प देख के उन्होंने उठा के नीचे धर दिया, उनको तो कोई पता नहीं चला। तब पुत्र ने आके बताया, पिताजी आपके द्वारा आपके ऊपर किए गए इस दुष्कृत्य के प्रभाव से मैंने राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दिया है। शमीक ऋषि को यह बात अच्छी नहीं लगी, अपने पुत्र को डांटा, क्यों किया तुमने ऐसा? पिताजी, आपके गले में मरा हुआ सर्प एक छत्र सम्राट डालेगा, सम्राट जब ऐसे काम करेंगे तो उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। बेटा, तूने दंड नहीं दिया है। दंड का मतलब क्या होता है कि गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, तुमने तो मृत्यु दंड दिया है। अरे, रोगी अगर द्वार पर आए तो वैद्य को औषधि देनी चाहिए, ना कि विष। रोगी भी चला जाए, रोग भी चला जाए। हम संत हैं, हम महात्मा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमारे द्वार पर आए हुए व्यक्ति रोगी हैं, उनके उनकी रोग की चिकित्सा करनी है, ना कि उन्हीं को ही नष्ट करना है। कितनी अच्छी बात है। दोष बंधुओं सबके अंदर होता है, पर हम लोग ये विचार तो कर लेते हैं कि अरे राम राम, इसके अंदर कितना दोष है। ये विचार क्यों नहीं करते कि दोष क्यों है। अगर इसका विचार कर लिया जाए कि दोष क्यों है, तो कोई व्यक्ति दोषी नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति जानबूझ करके दोषी नहीं बनता। हम आपको कोई बहुत ज्यादा दोषियों के प्रति सहन आपकी सद्भावना बने, ऐसी हमारी विचारधारा नहीं है। पर हमारी एक बात है, आप यह विचार किया कीजिए, किसी के अंदर दोष है तो उसका कारण क्या है, दोष का कारण क्या है।